हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज 16 सितंबर है। तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो चुका है, मैंने यहाँ पे कोई भी एनालाइज वीडियो नहीं लाया हूँ, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट ही ऐसा हो रहा है कि एनालाइज करने का लायक नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एनालाइज वीडियो नहीं लाया था। लेकिन आज फाइनली मैंने यहाँ पे एनालाइज वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कहाँ ट्रेड के लिए आपको प्लानिंग कहाँ पे करना है, उसको बताने के लिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ दोस्तों। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, हम लोग प्लानिंग क्या किया था और कैसे हुआ और क्या टारगेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पैटर्न है 14 अगस्त में शुरुआत हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद लगातार यहाँ पे प्राइस डाउनफॉल आया, इसको फॉलिंग वेज चैनल बोलता है चार्ट पैटर्न के मुताबिक या ट्रेडिंग का लैंग्वेज में। और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन था ये वाला, यहाँ से प्राइस 15,000 मूव यहाँ से हो चुका था। यहाँ से कितना मूव हुआ था यहाँ पे मैंने मेजरमेंट भी करके रखा हूँ, ये 15,000 का मूव दे चुका था। एक यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन है ये वाला, 15,000 मूव हुआ था। उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ, अभी भी जस्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला था जब प्राइस प्राइस इस लेवल पे चल रहा था, ये वाला लेवल को ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे मैंने बोला था ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर ये जो डाउन चैनल है जो फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया उसको कंटिन्यू रखने के लिए या रिवर्सल बनाने के लिए उसको दो चार्ट पैटर्न का जरूरी है। जब यहाँ पे डाउन पैटर्न चलता है या डाउन ट्रेंड चलता है तो रिवर्सल का एरिया पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता है रिवर्सल का, उस एरिया पे आपको कौन सा चार्ट देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डबल बॉटम का बात बोला था और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न के बारे में मैंने बोला था। ये दोनों में से कोई एक यहाँ पे बनेगा डाउन साइड पे। और फाइनली हमको ये वाला पैटर्न तो नहीं मिला, ये वाला पैटर्न मिल गया। ये वाला पैटर्न कैसे मिला, तो जस्ट यहाँ पे नेक लाइन, ये नेक लाइन था। देखिए प्राइस कहाँ पे, देखिए दोस्तों एग्जैक्ट आखर जैसा ये तो चार्ट है ना, कैंडल है, ऊपर नीचे होता है। एग्जैक्टली आपको आखर जैसा आपको दिखेगा नहीं, और आखर जैसा आप ढूंढते रहेगा तो नहीं मिलेगा। ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ से मूव अप होके ये ब्रेकआउट होके यहाँ तक आ गया, अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है ना। ये पैटर्न बनाया था, यहाँ पे आपका डबल बॉटम पैटर्न बन गया और डब्ल्यू पैटर्न भी इसको बोला जाता है। ये पैटर्न पहले बन गया। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया है, नीचे नहीं गया, यहाँ से रिवर्स हो करके ये नेक लाइन जो था इसको ब्रेकआउट कर दिया पहले। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन लाइन जो बना था अपर ट्रेन लाइन, इसको भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस का हमेशा एक रोल होता है रिवर्स लेने का या रिट्रेस करने का। रिट्रेस किसको किया, यहाँ से ये ट्रेन लाइन के बाहर चला गया और ये जो नेक लाइन था इसको ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद दोबारा प्राइस यहाँ तक गया, ये वाला लेवल तक जो ब्रेकआउट लेवल है, इसको रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट के बाद डायरेक्टली यहाँ पे ये जो टारगेट था, पहला टारगेट मेरा यही था और इसी पे हिट कर दिया। और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, जैसे ब्रेकआउट दिया उसी दौरान मैंने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद इस लेवल तक आया, यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, इसी लेवल को रखा था। उसके बाद फिर दोबारा प्राइस आया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड कर दिया, मतलब और दोबारा बाय किया, छोटा सा पॉइंट बाय कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से मेरा जो फर्स्ट टारगेट था यहाँ तक हिट कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैंने टारगेट रखा यहाँ पे, ये वाला लेवल को मैंने टारगेट के तौर पे रखा है। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था, तब भी मैंने बहुत सारा मेरा फॉलोअर को, मेरा व्यूअर को मैंने बताया था यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर लो भाई लोग, आप लोग कर लो। यहाँ पे भी मैंने बताया, यहाँ पे भी बताया लॉन्ग कर लो। फाइनली यहाँ से प्राइस कितना मूव हो गया दोस्तों, मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था और एंट्री लेवल से मुझे ये वाला कैंडल पे मैंने टारगेट बुक किया, मतलब 5,500 पॉइंट मुझे मिल गया। मतलब 5 दिन का जो मेरा ट्रेड होता है यहाँ पे टारगेट बुक किया। फाइनली यहाँ पे टारगेट था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, $200 का चलते यहाँ पे टारगेट तक हिट नहीं किया। और मैंने जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था तभी मैंने एक प्रेडिक्शन बनाया था। उस प्रेडिक्शन के दौरान मैंने बोला था यहाँ पे 12 सितंबर को प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। एग्जैक्टली 12 सितंबर का दिन पे यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा दीजिए, वर्टिकल लाइन लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 तारीख का कैंडल है। मैंने जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था तो अभी मैंने बोला था 12 तारीख का डेट में यहाँ पे प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। फाइनली उसी तारीख को ये हाई बनाया, उसके बाद ये हाई ब्रेक अभी तक हुआ नहीं है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा टारगेट के जो टारगेट था वो 200 पॉइंट रह गया, इसके चलते मुझे टारगेट नहीं मिला और मैंने यहाँ पे मैन्युअली एग्जिट किया। उस मैन्युअल एग्जिट पे मुझे 46,000 प्रॉफिट हुआ और मैंने आप लोगों को उसी टाइम बताया भी था। ठीक है, ये पहला प्रेडिक्शन था। इतना सा आप लोग सबको मालूम हो गया यहाँ पे मैंने क्या किया, एनालाइज किया था। और देखिए वो 25-26 सितंबर अगस्त महीने का 25-26 27-28 तारीख को कंटिन्यूअसली ये चार्ट पैटर्न के बारे में मैं बोलते गया। और देखिए प्राइस ब्रेकआउट कब किया, 2 तारीख को ब्रेकआउट किया। और मैंने एनालाइज कब किया, यहाँ पे किया था। एनालाइज कब था, 29 अगस्त को मैंने एनालाइज करके बताया था। उसके बाद 4 दिन बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। चलो ये तो हो चुका है, प्राइस चला गया। ये आपका प्राइस यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ गया। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है उसके लिए ही मैंने यहाँ पे आया हूँ दोस्तों। तो क्या क्या मेरा व्यू है अभी फिलहाल के लिए, देखिए सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न बनाना है, एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करोगे, एनालाइज में आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और टारगेट बनाना है। उसी हिसाब से प्लानिंग के मुताबिक आपको काम करना है। जब प्लानिंग के मुताबिक काम करोगे तो बढ़िया से आपको प्रॉफिट भी आएगा, लॉस होगा ही नहीं। ये जो कैंडल स्टिक आप लोग देख रहे हैं, ये 4 घंटा में पूरा, ये जो कैंडल है 4 घंटा में एक कैंडल बनता है। यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है, 4 आवर चार्ट है। यहाँ पे 4 घंटा मैंने लगा के रखा हूँ। अभी क्या है मेरा व्यू, मेरा व्यू ये है दोस्तों, ये जो रिसेंट ब्रेकआउट लेवल था, ये जो ब्रेकआउट किया ये लेवल, ये रेसिस्टेंट लेवल था पहले, अभी सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने सपोर्ट बोल के लिख दिया। रेसिस्टेंट कैसे था, पहले प्राइस यहाँ से गिरावट आया था, उसके बाद दोबारा आया, फिर दोबारा यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। इसके बाद तीसरी बार आया, तीसरी बार भी गिरावट आया। उसके बाद जब नज़दीक आया, नज़दीक आने के बाद इसको फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। अभी छोटा सा यहाँ पे एक ये प्लेग भी नहीं है, कुछ भी नहीं यार, ये क्या है पता नहीं। अभी देखो छोटा सा ये धीरे 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 करके यहाँ पे डाउन साइड तक आ रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे डाउन साइड तक आ रहा है। देखिए ये वाला डाउन साइड तक आ रहा है। जो भी है प्राइस, ये लास्ट 12 तारीख को गया इतना लेवल तक, उसके बाद प्राइस गया नहीं, धीरे 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 धीरे। ये कैंडल देखने से पता चलता है थोड़ा सा छोटा छोटा मूव है, लेकिन प्राइस लोअर साइड पे ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसको रिट्रेस करने के लिए जरूर आएगा। और उसी दौरान जैसे प्राइस इस लेवल तक आ गया तो यहाँ पे आपको लॉन्ग एंट्री कर लेना। यहाँ से कहाँ से लॉन्ग एंट्री करोगे दोस्तों, यहाँ से आपको लॉन्ग एंट्री करना है। पहला टारगेट आपका यही रहेगा, ये वाला लेवल। और स्टॉप लॉस रखना है आपको, स्टॉप लॉस इतना पे रखना है, 1400-1500 पे रख दो। ये पहला टारगेट है आपका, टारगेट ये हो गया। उसके बाद अगर दोबारा इस लेवल को, एक बार में तो ब्रेक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे भी ये हो सकता है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आया, फिर वो पुराना जो ये है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेकर के जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके जाएगा। एक बार में कभी भी ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि ये रूल है प्राइस का। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक बार में ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ, दोबारा आया, उसके बाद ये देखिए ऐसे आया, उसके बाद आया देखो ऐसे। मतलब मैंने जो ड्राइंग किया एक्चुअल में इस हिसाब से नहीं होगा, तो नहीं होगा मतलब क्या है, इतना स्मूथली मूव नहीं होता है, फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का। देखो तुरंत ऊपर गया, तुरंत नीचे आया, ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने फिर भी यहाँ पे बढ़िया से ड्रॉ कर दिया। प्राइस यहाँ तक जरूर आएगा, ये ट्रेंड लाइन और इस रही है, तो जैसे यहाँ पे आया आपको यहाँ पे टारगेट लेना है, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया तो दोबारा यहाँ से लॉन्ग एंट्री करना है, इसी को टारगेट बनाना है। फिर तीसरी बार आया और ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से पोजीशन को होल्ड करना है। जब नज़दीक पहुँच गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे होल्ड किया था, जब थोड़ा सा नज़दीक होता है तो इमीडिएटली ब्रेकआउट हो जाता है। जब ये सिचुएशन हुआ दोस्तों, आपका फाइनल टारगेट कहाँ पे होगा, ये देखिए, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। फाइनल टारगेट कैसे होगा, ये फाइनल टारगेट है आपका। जब प्राइस आएगा फिर यहाँ से भी अगर लॉन्ग पकड़ लेगा तो आपको फिर दोबारा यहाँ से कितना मिलेगा, 5000 6000 पॉइंट तो मिल ही जाएगा आराम से। तो आपका देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 3000, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 6000, टोटल 9000 पॉइंट आपका कैप्चर होगा बिटकॉइन का प्राइस पे। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मेरा प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ पे प्राइस 18 सितंबर को आ सकता है, आज 16 है और 2 दिन बाकी है। उस 2 दिन में यहाँ पे ज़रूर आ जाना चाहिए मेरा प्रेडिक्शन के मुताबिक। सुबह मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आया था, लाइव स्ट्रीम के जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस दौरान भी मैंने बताया था 18 सितंबर को यहाँ पे प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक, ये जो
सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आ सकता है बोल के मैंने बताया। और मेरा प्रेडिक्शन के मुताबिक ये देखिए 18 सितंबर कहाँ पे है और 2 दिन बाकी है। आज 16 सितंबर चल रहा है, तो 18 सितंबर को यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से आपको जैसे यहाँ पे आपको प्राइस देख गया तो इमीडिएटली यहाँ से आपको लॉन्ग एंट्री करना है और ये टारगेट लेना है। और मैं खुद भी लूँगा, आप लोगों की मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जब ये लेवल को प्राइस ब्रेकआउट दे देगा, उसके बाद ही यहाँ पे सेकेंड स्टेज के बारे में मैं एनालाइज करूँगा दोस्तों। अभी फिलहाल कुछ एनालाइज नहीं है, इतना ही एनालाइज था, ज़्यादा नहीं है। और ये लेवल को ब्रेक कर देगा जब प्राइस रिवर्सल हो रहा है, ये वाला लेवल को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट लेवल क्या है, इसको ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेक करने के बाद जो शार्ट पैटर्न ये बना है फाइनल टारगेट, यहाँ तक जब प्राइस पहुँचेगा, ये ब्रेक होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा गिरावट आएगा, तो उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिलहाल का एनालाइज इतना ही था, बहुत ये छोटा सा एनालाइज था, तो ज़्यादा एनालाइज करने के लिए भी है ही नहीं। तो जितना बोलना था, जितना एनालाइज करना था कर लिया, पहले से करके रखा हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एंट्री ने लॉन्ग एंट्री करके रखा हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंट्री करके रखा हूँ, कितना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये इसके लिए भी बोलता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा था। ये देखिए फिर प्राइस रिवर्स, ये मेरा एंट्री है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया, यहाँ पे पहले ही एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया मैंने, यहाँ पे एंट्री किया। उसके बाद प्राइस यहाँ तक आया, देखो यहाँ तक आया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मेरा टारगेट यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे भी टारगेट मिलना मुश्किल हो रहा है, अभी तक मिला नहीं। और इस लेवल तक आ गया तो मुझे कितना मिलेगा, 6000 प्रॉफिट आएगा। और अभी फिलहाल आप लोग देख सकता है 1800 रुपया मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है। ये स्कैल्पिंग में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करना है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 घंटा पे काम करना है या 1 घंटा पे, ये है। और इंट्राडे के लिए 1-3 मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पे आपको काम करना है। ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम भी अलग अलग होता है दोस्तों। यहाँ पे तो कितना मिल रहा था, मुझे तो बहुत मिल रहा था, यहाँ तक आया था प्राइस। अगर यहाँ पे मैं बुक करता तो 4,500 रुपया मुझे मिल जाता, लेकिन मुझे 4,500 रुपया लेना नहीं है, मुझे डायरेक्ट लेना है 6,000 रुपया। यहाँ तक आएगा, मुझे 6,000 रुपया मिलेगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि 18 तारीख तक यहाँ तक प्राइस ज़रूर आएगा इस लेवल तक। ये जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड मेरा अभी भी चलते रहेगा, जब तक ये टारगेट नहीं मिलेगा चलते रहेगा। या तो फिर मेरा स्टॉप लॉस लेके जाओ, स्टॉप लॉस लगेगा तो मुझे 3,000 रुपया नुकसान होगा, और मेरा टारगेट की ओर चला गया तो मुझे 6,000 रुपया मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था, ज़्यादा एनालाइज नहीं था। और मैंने अभी अभी जो आप लोगों को बताया उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। 4 घंटा का टाइम फ्रेम पे आप लोग काम कीजिएगा, ज़रूर आपका प्रॉफिटेबल ही रहेगा, और लॉस नाम का कोई चीज़ होगा नहीं। कभी कभार छोटा मोटा स्टॉप लॉस लग सकता है। ये 4 घंटा का टाइम फ्रेम फोकस कीजिए। यहाँ पे बिटकॉइन का 4 घंटा का है, यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग बना के आराम से अपना साइड इनकम कमा सकता है। और प्रोफेशनली आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो बहुत सारा, मतलब क्या ही बताया, आप लोग खुद मालूम है ट्रेडिंग का कितना पावर है, मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रेडिंग सीखिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर मालूम नहीं तो आपका लॉस ही लॉस होते रहेगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अगर आप लोग करना चाहता है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे यूट्यूब पे ही लिंक मिलेगा आप लोगों को, वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। जो ट्रेडिंग के लिए आपको ज़रूरी चीज़ है उसका एक मेरा पास PDF बुक है। उस बुक को जब आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करेगा तो मैं उस बुक को ज़रूर उस ग्रुप पे डाल लूँगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिए क्या क्या देखना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमस्कार एंड धन्यवाद।